हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो फिर चलिए आज मैं कल का एजम्पशन करता हूँ। कल मतलब हो जाता है अ, उम, कल मतलब हो गया आपका 31 तारीख मंडे का। तो फिर अभी 31 अगस्त को देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो एज़ पर प्राइस एक्शन अगले दिन फ्राइडे का जो बोल मतलब इतना हाई मारा था। ठीक है, इतना हाई मारने के बाद अभी देखिए अभी क्या होता है। अभी एज पर प्राइस एक्शन देखिए, ये जो कैंडल खुला है मैंने कैंडल पे लगा के रखा हूँ और वन डे का कैंडल है। हाँ, अभी वन डे का कैंडल से ये पता चल रहा है कि ये अभी कल को नीचे भी आ सकता है। देखिए आप लोग इसका विक्स देखिए, ऊपर का तरफ ज़्यादा बड़ा है, नीचे का तरफ छोटा है। तो अभी ये देख के समझ में आ रहा है कि अभी कल का प्रेशर नीचे की तरफ ज़्यादा है। तो अभी कल को अभी एज़ पर माय एजम्पशन ये तो कल को नीचे ही आना चाहिए। अभी अगर कल को जब ओपन होता है मार्केट, जब मैं 30 मिनट्स में लगा के रखता हूँ और कल को अगर मार्केट ओपन होता है, जो मार्केट अगर ओपन होगा, अगर मार्केट अगर ओपन होता है और अगर इस लाइन को, इस रेजिस्टेंस को 418 का रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस कर जाता है तो फिर मान के चलिए, और अगर इसको अगर देखिए अच्छी क्रॉस कर चुका है और भी अगर फिर से अगर क्रॉस करता है 409 का रेजिस्टेंस को, अगर फिर से अगर ये रेड कैंडल खुला है और अगर फिर से अगर ग्रीन कैंडल से अगर क्रॉस करता है 409 का, तो फिर वो 418 तक फिर से जाना चाहिए। 418 तक फिर से जाना चाहिए। और अगर और अगर और अगर 409 को अगर कंफर्म ब्रेकआउट अगर नहीं दे रहा है तो फिर 418 तक अगर नहीं जाएगा। एज पर माय एजम्पशन कल को इसको नीचे ही आना चाहिए। तो लेकिन जैसे ही कैंडल ओपन होगा, जो कैंडल का देखिएगा जो सबसे बड़ा कैंडल होता है, अगले दिन जैसे ही बड़ा कैंडल है ओपन हुआ था, तो ये कैंडल से ही पहले ही बोल दिया था कि कल का मार्केट, फ्राइडे का मार्केट ऊपर भागने वाला है। लेकिन क्या हुआ, ये बीच में ये जो रेड कैंडल निकले ना, ये रेड कैंडल बहुत को कंफ्यूज कर दिया और बहुत को ही शायद से डाउन में लगा दिया होगा और वो पैसा लॉस कर दिया। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है, रेजिस्टेंस से खेलना है। रेजिस्टेंस भी चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए जैसे ही अगले दिन ये 400, ये कितना है 397 का जो रेजिस्टेंस है ना, ये बहुत वाइटल रेजिस्टेंस था। इसको जैसे ही इसने कंफर्म ब्रेकआउट दे दिया था ना, तो ये बोल दिया था कि मैं अभी और भी ऊपर जाने वाला हूँ। ठीक है। तो फिर ये रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेके फिर से इसने क्या किया, फिर से इसने ऊपर मारा। तो यही फंडा होता है, अगर कोई अगर रेजिस्टेंस को कंफर्म ब्रेकआउट देता है और वो अगर वाइटल रेजिस्टेंस हुआ तो फिर वो बहुत ऊपर भागता है। वैसा ही हुआ, जैसे ही उसने ये 490 397 का ये वाइटल रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, एकदम से एकदम ऊपर भागा। तो अभी कल का जो अगर रेजिस्टेंस है 300 409 का, 409 का रेजिस्टेंस को अगर फिर से अगर इसने कंफर्म ब्रेकआउट दे दिया और तो फिर ये 418 तक जा सकता है। और अगर कंफर्म ब्रेकआउट अगर नहीं देता है तो फिर वो 400, मेरे हिसाब से वो, मैं आईसीआईसीआई बैंक का मैं बात कर रहा हूँ, मैं आईसीआईसीआई बैंक का, ये तो फिर कल को 398 तक ये आ सकता है। ठीक है, 398 तक ये आ सकता है। तो अभी देखते हैं कल को क्या होता है। और मैं जैसा हर एक वीडियो में बोलता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक निफ्टी सेम सेम चलता है। बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लीजिए, अगले दिन का भी सेम हुआ था। बैंक निफ्टी सितंबर फ्यूचर, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी भी देख लीजिए। देखिए अगले दिन भी बैंक निफ्टी भी सेम चार्ट ओपन किया था। पहला कैंडल एकदम से, देखिए 28 तारीख का, ये देखिए 28 तारीख का पहला कैंडल ही उसने बोल दिया था एकदम प्रेशर किस तरफ है, हाई की तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ है। ये पहला कैंडल ही बोल दिया था। उसके बाद देखिए कितना हाई लगाया। तो जैसे बैंक निफ्टी चलता है वैसा ही आईसीआईसीआई बैंक चलता है। हमेशा ये याद रखिए,
बैंक निफ्टी को फॉलो करके आईसीआईसीआई बैंक चलता है, तो फिर आईसीआईसीआई बैंक जैसा चलेगा बैंक निफ्टी भी वैसा ही चलेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक का मेरा कल का एजम्पशन क्या है, वो डाउन जाने वाला है। तो बैंक निफ्टी का भी एजम्पशन मेरा सेम रहेगा, बैंक निफ्टी भी कल को डाउन आने वाला है। तो देखते हैं कल को क्या होता है। बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से कल को फिर से यहाँ तक डाउन आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ऊपर चल चुका है, अभी उसको डाउन थोड़ा तो आना चाहिए ही। अभी देखते हैं क्या होता है। 23,708 तक उसको तो डाउन आना ही चाहिए। तो अभी देखते हैं कल का जैसे मार्केट ओपन होता है, अगर मार्केट अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे, जो अगर प्राइस एक्शन बोलता है, अगर मार्केट फिर से अगर ग्रीन कैंडल खोलता है और ऊपर की तरफ अगर इंडिकेट करता है, तो फिर आप लोग ऊपर ही लगाइए। और अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर से अगर ऊपर जाता है, यहाँ पर बैंक निफ्टी का मेरा रेजिस्टेंस खींचा हुआ नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। अगर इस लेवल को अगर फिर से अगर क्रॉस कर देता है 24,600 को अगर फिर से अगर क्रॉस कर देता है, तो फिर वो फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का भी फंडा सेम है, अगर 24,600 को अभी क्रॉस करता है तो फिर से ऊपर मारेगा। पहले आप लोग प्राइस एक्शन कल को जैसे ही मार्केट ओपन होता है, तो फिर आप लोग प्राइस एक्शन को ध्यान दीजिए किस तरह प्राइस एक्शन इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि अभी मार्केट हाई ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट अभी डाउन में लग सकता है, लेकिन फिर भी हाई ट्रेंड जा सकता है। तो आप लोग पहले तो फिर क्या कीजिए, आप लोग प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए और प्राइस एक्शन जो बोलता है वैसा ही कीजिए। क्या अभी अगले दिन क्या हुआ था, अगले दिन फ्राइडे मार्केट में सबको मालूम था कि मार्केट डाउन जाने वाला है, लेकिन क्या हुआ, मार्केट आप गया, क्योंकि प्रेशर क्यों हाई की तरफ है, अभी हाई प्रेशर है, इसलिए मार्केट डाउन आना भी चाह रहा है तो भी डाउन नहीं आ पा रहा है, क्योंकि प्रेशर हाई की तरफ है। तो आप लोग प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए और प्राइस एक्शन को फॉलो करके ही चलिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट।